सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ये दुनिया ही कुछ ऐसी है। अगर आपके बारे में कोई अच्छा बोल रहा होगा, तो यह उस पर हमेशा शक करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर, यदि आपकी कोई बुराई करेगा, तो यह तुरंत उसके सुर में सुर मिलाने लगती है और आपके बुरे होने पर तुरंत यकीन करने लगती है। सच्चा साथ देने वालों की बस एक ही निशानी होती है, वो जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र ही किया करते हैं। इस दुनिया में अगर कोई आपका सच में साथ देना चाहता है, तो वह व्यक्ति हमेशा आपकी फिक्र करेगा, ना कि आपसे हमेशा इस बात का जिक्र करता रहेगा कि वह हमेशा आपके साथ है। जिक्र और फिक्र में इतना ही फर्क होता है जितना कि कथनी और करनी में होता है। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो मतलब निकलते हैं। हमारे दिल में जो होता है, जब वह हमारी ज़बान पर आता है, तो वह पूर्ण तरीके से सत्य होता है। वो सत्य अपना वजूद उस समय खो देता है जब उन शब्दों का दिमाग से अलग अलग मतलब निकलने लगता है। और जब दिमाग से मतलब निकलने लगता है, तो दिल से निकले हुए शब्द अपनी अहमियत को खो देते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब कोई व्यक्ति औरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कुछ कर लेता है, तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है। वह अपने थोड़े को भी बहुत ज्यादा समझने लगता है। जबकि इस दुनिया में अगर आप सम्मान पाना चाहते हो, तो आपको नहीं, दुनिया को लगना चाहिए कि आपने कुछ किया है। आंख में पड़ा तिनका, पांव में घुसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। वैसे तो आंख में अगर तिनका पड़ जाए, या फिर पांव में कांटा चुभ जाए, या फिर रुई में अगर कोई आग दबी हुई रह जाए, तो यह तीनों ही भयानक होती हैं। लेकिन इन सब से अगर कुछ भयानक है, तो वह है किसी के दिल में छिपा कपट और पाप। क्योंकि ये तीनों चीजें तो फिर भी अपने होने का एहसास दिलाती रहती हैं, और हम हर पल सतर्क रहते हैं। लेकिन किसी के दिल में छिपा कपट और पाप हमें दिखाई नहीं देता, और जब तक वह हमारे सामने आता है, तब तक हम पूरी तरीके से असहाय हो चुके होते हैं। शिकायत ना करें जिंदगी से, शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि आपके पास जितना है, ना जाने कितनों के पास उतना भी नहीं है। जिंदगी से कभी भी शिकायत ना करें, बल्कि जिंदगी का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इस जिंदगी में आपको जितना मिला है, ना जाने कितने लोग हैं उनको तो उतना भी नहीं मिला। इसलिए आपको जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करें और उसी में खुश रहें। दुख सदा पीछे की तरफ देखता है, चिंता सदा इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास आगे की ओर ही देखता है। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा पीछे की तरफ देखना, क्योंकि जब जब हम पीछे की तरफ देखेंगे, तो हमें हमेशा दुख ही रहेगा कि हमने उस समय ऐसा क्यों नहीं किया। इसी प्रकार चिंता सदा इधर उधर देखती है। चिंता में इंसान अपने आसपास उस चिंता का समाधान ढूंढता रहता है। सिर्फ एक विश्वास ही है
जो आगे की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इन चिंताओं और दुखों का अंत हो जाएगा, क्योंकि उसे अपने आने वाले अच्छे कल पर विश्वास होता है। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो आपको जिंदगी जीने का मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि जिंदगी जीने का असली मजा तो अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने में है। और आपकी ख्वाहिशें पूरी करने में आपकी जिंदगी कब निकल जाएगी आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। कठिन रास्तों से ना घबराएं। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कठिन रास्ते आते हैं तो आप उन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि जितना कठिन रास्ता होता है उस पर आने वाली मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना है। किसी भी व्यक्ति की उम्र ज्यादा होने से वह बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा होने के लिए इंसान के अंदर बड़कपन होना चाहिए। उसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना होनी चाहिए। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। इंसान से ज्यादा उसका स्वभाव मायने रखता है। इंसान का स्वभाव अगर अच्छा होता है तो वह एक पल में ही दिल जीत लेता है और हम हर पल उसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वहीं किसी का स्वभाव अगर अच्छा नहीं है तो वह जिंदगी भर हमारे साथ रहकर भी हमारा दिल नहीं जीत पाता। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम तभी अच्छा लगता है जब वह व्यक्ति आपके हंसने पर भी आपकी हंसी के पीछे का दर्द पहचान सके। अगर आप गुस्सा हो तो उस गुस्से के पीछे का प्यार पहचान सके, और अगर आप खामोश हैं तो आपके खामोशी का कारण जान सके कि आप खामोश क्यों हैं। तभी मजा है, फिर चाहे रिश्ता हो, दोस्ती हो या फिर प्रेम हो।